पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? वर्गीकरण एल्कोहल, फिनॉल और ईथरों का। हमने पहले एक कंपाउंड लिया था जिसका नाम था एल्कोहल, और सबसे पहले हम एल्कोहल का वर्गीकरण सीखना स्टार्ट किया था। उसमें क्या क्या पढ़ चुके थे? वर्गीकरण के दो आधार थे, उन दो आधारों में हमने OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर हम जो वर्गीकरण था उसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो आधार का वर्गीकरण था वो था COH बंध की प्रकृति के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर। और इसमें हमने 3 प्रकार से यौगिक पढ़े थे। किस प्रकार के यौगिक पढ़े थे? 3 प्रकार के। पहला था sp3 संकरित COH आबंध वाले यौगिक, आबंध वाले यौगिक। और दूसरा हमने पढ़ना था sp2 संकरित COH आबंध वाले यौगिक। और तीसरा हम पढ़ेंगे sp संकरित COH आबंध वाले यौगिक। इनमें से हमने sp3 संकरित COH आबंध वाले यौगिकों को पढ़ लिया है। इनमें हमने कहा था कि इस प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं, इस प्रकार के एल्कोहलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, जिसमें हमने सबसे पहले को कहा था एल्किल एल्कोहल। क्या कहा था? एल्किल एल्कोहल। और दूसरे प्रकार के को क्या कहा था? एलिलिक एल्कोहल। और तीसरा बोलिए बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये वर्गीकरण यहां पर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे sp2 संकरित COH आबंध वाले यौगिक, COH आबंध वाले यौगिक। तो बेसिकली सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हेडिंग संख्या 2 की, और उसका नाम है sp2 संकरित COH आबंध वाले यौगिक, वाले यौगिक। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि यौगिक होते क्या हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि इस प्रकार के यौगिकों की कंडीशन क्या होती है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? sp2 संकरित COH आबंध वाले यौगिक कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? उसके बाद हम कहते हैं कि इस प्रकार के यौगिकों को हमने एक वर्ग, इस प्रकार के यौगिकों को वर्गों में बांटा गया है। वैसे ज्यादा वर्ग है नहीं, एक ही वर्ग है, और उसे बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? वाइनिलिक एल्कोहल। यही है यहाँ पे वर्गीकरण। वहां पे वाइनिलिक हैलाइड थे और एरिल हैलाइड थे, जबकि यहाँ पे केवल क्या है? वाइनिलिक एल्कोहल। और अगर अपन कोशिश करें समझने की कि भाई दूसरा अगर हम एरिल एल्कोहल लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? एरिल एल्कोहल, वैसे ये संभव नहीं है। एरिल एल्कोहल का मतलब होता है बेंजीन वलय, और उससे सीधा कौन जोड़ दो? OH। तो ये एल्कोहल नहीं होता, बल्कि ये तो कौन बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। अर्थात ये तो कौन है? फिनॉल। और जिसको हम आगे पढ़ेंगे ये कोई एल्कोहल नहीं है, इसलिए इसको यहां पे हम सीखते नहीं। ठीक है, तो यहां पे केवल हम पढ़ते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल पढ़ते हैं? वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें OH समूह वाइनिलिक समूह से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? वाइनिलिक समूह से जुड़ा हो। अब हम जानना चाहते हैं कि वाइनिलिक समूह क्या होता है। तो वाइनिलिक समूह क्या होता है? क्योंकि मैंने आपको एक समूह बताया था CH2CH वैलेंसी फ्री। इस समूह को बोलते हैं वाइनिल समूह। क्या बोलते हैं? वाइनिल समूह। और इससे कौन जोड़ दो? OH। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल। क्या कहेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल। यहां पर ये जो H लिखे हुए हैं इनके स्थान पे कोई और समूह जुड़ सकता है। H के स्थान पे क्या जुड़ सकता है? कोई और समूह जुड़ सकता है। हो सकता है वो CH3 हो सकता है वो C2H5 हो, आदि समूह जुड़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही बनेगी कि OH समूह द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए।
OH समूह किससे जुड़ा होना चाहिए? द्विबंधित। वाइनिलिक अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। आपका कौन सा अल्कोहल कहलाता है? वाइनिलिक अल्कोहल। इस अल्कोहल की खास बात यह है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2। आप देखेंगे तो आपको लगेगा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा सिग्मा कितने हो गए? 3। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 3। पाई को संकरण में काम में लेते नहीं है तो 3 सिग्मा है तो 3 कक्षक भाग लेंगे तो एक s आ गया और 2 कौन आ गए? p। तो sp2 क्या हो जाएगा? संकरण, जो आपका यहां पे है। समझ पा रहे हैं आप लोग? रटने की आवश्यकता नहीं, आप समझें। तो ये होगा sp2 संकरित COH आबंध वाले यौगिक, जिनको कौन से यौगिक कहते हैं? वाइनिलिक अल्कोहल। यहां पर हम और उदाहरण बनाना चाहें इसी से रिलेटेड तो ऐसे बना सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये भी कौन है? आपका वाइनिलिक अल्कोहल है। ये भी आपका वाइनिलिक अल्कोहल है यदि आप समझ पाए तो। डबल बॉन्ड OH है या नहीं है? क्योंकि OH समूह द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH समूह द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? वाइनिलिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहलों को क्या कहेंगे? वाइनिलिक अल्कोहल। बेसिकली इसका कुछ नाम होगा, वो नामकरण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम अगला वर्गीकरण पढ़ लेंगे, sp संकरित COH आबंध वाले यौगिक। sp संकरित COH आबंध वाले यौगिक, आबंध वाले यौगिक। और वो यौगिक कौन है? COH बंध है तो अल्कोहल है। कौन है? अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp। और sp2 नहीं, sp। तो sp तभी होगा जब एक सिग्मा तो ये रहा और एक सिग्मा बंध ही यहां पे बने, एक सिग्मा बंध ही यहां पे बने, अर्थात इसके साथ 2 पाई और बनने चाहिए, तब जाकर के इसकी बैलेंसी क्या होगी? फ्री होगी। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, अर्थात OH समूह डायरेक्ट त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? sp संकरित COH आबंध वाले यौगिक बोलते हैं। और एग्जांपल लिखना चाहें तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो सकता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड COH, ये हो सकता है क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कितना है? sp है। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, ये भी पाई और ऊपर वाला भी पाई, तो 2 सिग्मा है, 2 कक्षक भाग लेंगे तो एक s और एक p, तो एक s और एक p मतलब sp संकरण, तो इसका संकरण sp है। और दूसरा अगर डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो OH समूह त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि जुड़ा हुआ है। मतलब हमने ये वर्गीकरण यहाँ पे आसानी से सीख लिया है। आसान है या नहीं है? आसान है। तो अभी हमने जो इस चैप्टर के अंदर पॉइंट पढ़े हैं उसमें सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन पढ़ लिया है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। तो हम जानते हैं कि अल्कोहलों के नामकरण की भी निम्नलिखित 2 विधियां क्या हैं? प्रचलित हैं। एक सामान्य नामकरण होता है और एक IUPAC नामकरण होता है। एक क्या होता है? सामान्य नामकरण और एक IUPAC। सामान्य नामकरण को किस प्रकार से करते हैं हमने आपको बताया था, कार्बन रहित क्रियात्मक समूह के आधार पर होगा, और जो IUPAC नामकरण है उसका तो एक ही फार्मूला होता है, वो हम जानते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, फिर लिखते हैं मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। प्रतिस्थापी को पूर्व लग्न भी बोल सकते हैं, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद छोटे समूह बचते हैं वो होते हैं। खैर आगे हम इनको अच्छे से डील करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको और चाहिए होगी, मैं अभी नोट करवा दूंगा आप लोगों को। तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो पूरा ध्यान कहाँ लगाएंगे अपन? बोर्ड पे। और टॉपिक क्या है? नामकरण। नामकरण हम किसका पढ़ रहे हैं? अल्कोहलों का। किनका पढ़ रहे हैं? अल्कोहलों का नामकरण। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे अल्कोहलों का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? अल्कोहलों का नामकरण। तो सभी यहां पे देखिए, तो ऐसा कहते हैं कि जो अल्कोहलों के नामकरण की विधि है वो 2 हैं। कितनी हैं? 2 विधियां हैं।
कौन कौन सी विधि है? एक है सामान्य नामकरण विधि, कौन सी विधि? सामान्य विधि। और एक जो विधि है वो है IUPAC विधि। कौन सी विधि है? IUPAC विधि। बेसिकली अगर हम जानना चाहें तो हम जानते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं उनका क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है OH। क्या होता है? OH, यही होता है क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है OH। इसका मतलब यह है कि ये कार्बन रहित क्रियात्मक समूह है। कैसा क्रियात्मक समूह है? कार्बन रहित। और कार्बन रहित क्रियात्मक समूह का जो सामान्य नामकरण का फार्मूला होता है वो होता है एल्किल समूह का नाम, एल्किल समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। अरे यही होता है ना भैया, यहां पे एल्किल समूह का नाम लिख दो चाहे हाइड्रोकार्बन समूह का नाम लिख दो, एक ही मतलब होता है। ओके, उसके बाद हम लिखना चाह रहे हैं IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण का फॉर्मूला होता है पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ये थोड़ा सा शब्द जो है वो छोटे हैं, लेकिन मैंने आपको इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। पूर्व लग्न का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी। और मूल शब्द का मतलब होता है कार्बन की संख्या मुख्य कार्बन श्रृंखला में। किसमें? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। और प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच बंध, कार्बन कार्बन के बीच बंध। अगर एकल बंध है तो एन लगाते हैं, द्विबंध है तो ईन लगाते हैं, और त्रिबंध है तो आइन लगाते हैं, YNE, ANE, ENE और YNE। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर हम बात करें द्वितीयक अनुलग्न, तो अभी हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहलों के लिए द्वितीयक अनुलग्न होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? ये चीजें हमसे आनी चाहिए तो हम IUPAC नामकरण और सामान्य नामकरण बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं क्रम संख्या, और इधर मैं लिख देता हूं सूत्र, और इधर मैं लिख देता हूं सामान्य नाम, और इसके आगे हम लिख देंगे IUPAC नाम। कौन सा नाम? IUPAC नाम। तो देखिए आप लोग सोचेंगे कि सर इतना आसान है, हम तो ये पहले ही जानते हैं, इनको पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, लेकिन फिर भी हमें टॉपिक के साथ में पढ़ना पड़ता है। जैसे हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3OH। क्या ले लिया? CH3OH। CH3OH का अगर हम क्या लिखना चाह रहे हैं? सामान्य नाम। तो सामान्य नाम का फार्मूला होता है एल्किल समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। एल्किल समूह यहां पे कौन है? CH3। CH3 को बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? OH। OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। भैया ध्यान रखना, अगर ये सामान्य नामकरण कर रहे हैं तो क्रियात्मक समूह का नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। और द्वितीयक अनुलग्न होता है इसके लिए ऑल। IUPAC में क्या होता है? ऑल। तो क्या हो जाएगा यहां पे? मैथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मैथिल एल्कोहल। क्या मैं सही कह रहा हूं? और आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहते हैं तो मैंने ये ले लिया CH3CH2OH। तो इस समूह को क्या बोलते हैं? CH3CH2 को एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल। और यहां पे OH है तो क्या लिख देंगे? एल्कोहल। तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। मान लो ये समूह लिखा हुआ है CH3CH2CH2 और ये OH, और ये लिखा हुआ है CH3CH3OH। देखो 1 2 3 कार्बन का एल्किल समूह है, 1 2 3 कार्बन का एल्किल समूह है। दोनों को ही क्या बोलते हैं? प्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपिल। ये भी कौन है? प्रोपिल। लेकिन दोनों की संरचनाएं क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब नाम भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये सीधी श्रृंखला में है, इसलिए इसको बोलते हैं एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। और एक CH से 2 मैथिल समूह जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। आप सोच रहे होंगे कितना आसान है। उसके बाद OH है तो क्या लिख देंगे? एल्कोहल। क्या लिख देंगे? एल्कोहल। तो क्या नाम हो जाएगा? एन प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद
चलो IUPAC नामकरण हम थोड़ा आगे देख लेंगे, तीसरा चौथा एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? अगर आप देख पा रहे हो तो ये कंपाउंड और ये वाला, इन दोनों का अणुसूत्र समान है। दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान है। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन गिनिए, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। H कितने हैं? 8। और एक क्या है? ऑक्सीजन। इधर देख लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन देखो, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन। और एक कौन है? ऑक्सीजन। अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग हैं। एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। और ये जो परिघटना है इसे बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों कंपाउंड जो हैं वो समावयवी हैं। क्या हैं? समावयवी हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है CH3 CH2 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 और आपके यहां पे कौन है? ये OH। क्लियर है? उसके बाद आगे चलें तो मैंने एक लिख दिया CH3 CH2 CH CH3 और ये क्या लिख दिया मैंने? OH। उसके बाद मैंने एक लिखा CH3 CH CH3 और मैंने यहां पे लिख दिया CH2OH। क्लियर है? और एक एग्जाम्पल में यहां पे जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं। यहां देखिए CH3 C CH3 CH3 और ये क्या लिख दिया मैंने? OH। मैं आपसे यहां पे भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 7 9 और 1 10। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। एक क्या है? ऑक्सीजन। इसमें भी देख लो, अगर आप गिनना चाहोगे तो कार्बन इसमें कितने मिलेंगे? 4। हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 10। और एक क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ऐसे यहां पे मिलेगा और ऐसे ही इसमें। तो कहने का मतलब अणुसूत्र इनका क्या है? समान है। तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? समावयवी हैं। इसको सहित, मतलब इन चारों को देख करके ये एक दूसरे के क्या है? समावयवी है। और ये संपूर्ण घटना है वो क्या कहलाएगी? समावयवता। चलिए, जैसे आगे भी पढ़ लेंगे, 5 कार्बन वालों के साथ हम पढ़ेंगे। बेसिकली इनकी अगर हम बात करें तो इनका मैं लिखना चाहता हूं सबसे पहले सामान्य नाम। तो मैंने आपको बताया होगा कि इस समूह का क्या नाम होता है जो सीधी श्रृंखला में होता है? एन ब्यूटिल। क्या नाम होता है? एन ब्यूटिल। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। उसके बाद OH के लिए क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक है? यहां पर इसको क्या बोलते हैं? बोलो। अरे निकम्मो, आइसो कहां से आ जाएगा इसमें? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, तो द्वितीयक ब्यूटिल होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल होगा, अर्थात S ब्यूटिल होगा। और एल्कोहल है इसलिए हम क्या लगा देंगे इसके पीछे? एल्कोहल। इसी प्रकार अगर हम यहां देखें तो अब एक CH से 2 मैथिल समूह जुड़े हैं। अब बोलो ना आइसो, तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल। आइसो ब्यूटिल। और कौन है ये? एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये इसका क्या हो गया? सामान्य नाम। और इसको बोलते हैं OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री है, तो इसे बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? तृतीयक ब्यूटिल। समझ पा रहे हैं आप लोग? और OH लगा हुआ है तो इसके पीछे क्या लगा देंगे? एल्कोहल। क्या लगा देंगे? इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? आसान है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, इनके IUPAC नामकरण की। किसकी बात कर लेते हैं? IUPAC। IUPAC नामकरण में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है। एक कार्बन की बनी है। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। क्या यूज करते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड ही है, एल्केन ही है सारे, तो मेथेन। और एक पर क्या है? OH, तो मेथेन 1 ऑल।
लेकिन कार्बन अकेला है तो OH को कहीं भी लगाओ एक ही कार्बन से जुड़ेगा, इसलिए एक को लगा भी सकते हैं और नहीं भी। और जब भी आप नाम देखोगे तो एक नहीं लगा होगा, शायद आपको डायरेक्ट मिलेगा मेथेन 1 ऑल को बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। क्योंकि OH हमेशा किस पे जुड़ेगा? एक पर ही जुड़ेगा, इसलिए यहां पे लगा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही नाम क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं इसका, तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं 2 की। अंकन इधर से करें या इधर से? इधर से करना पड़ेगा, 1 2। तो ये हो जाएगा 2 कार्बन का एल्केन है तो एथेन 1 ऑल, एथेन 1 ऑल। आप सोचिए OH को यहां की जगह में यहां लगा दूंगा तो अंकन भी इधर से हो जाएगा 1 2। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो OH है वो हमेशा एक पर ही रहेगा, इसलिए इसको भी डायरेक्ट एथेनॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एथेनॉल। ये भी क्या है? सही। समझ पा रहे हैं? लेकिन अब आगे यहां पे क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आगे स्थिति लगाना क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3, 1 2 3। अरे क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, यहां भी कम से कम अंक 1 मिल गया, यहां भी 1 मिल गया, यहां भी कितना मिलना चाहिए? कम से कम 1। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन के को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अरे 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और एक पर क्या है? OH, तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। यहां पर देखेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बनेगी? 3 की। अंकन करो तो 1 2 3, इधर से करोगे तब भी 1 2 पर OH आएगा, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो यहां पे 3 कार्बन के एल्केन को फिर क्या कहेंगे? प्रोपेन। और कितने पर आ रहा है? 2 पर, तो प्रोपेन 2 ऑल। देख लो IUPAC नाम क्या है? अलग अलग हैं। IUPAC नाम अलग हैं, इसका मतलब वो यौगिक भी क्या होंगे? अलग होंगे। यौगिक भी क्या होंगे? अलग होंगे। तो ये अलग यौगिक होता है, ये अलग यौगिक होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लीजिए आप लोग, तो 1 2 3 4 कार्बन की बनेगी। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है भैया। उसके बाद इसका नाम करेंगे तो 1 2 3 4, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो 1 के बाद क्या मिल गया? 2, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन 2 ऑल। क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है? उसके बाद यहां पे देखते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 की। ये अब आपके यहां पे कौन आ जाएगा? प्रतिस्थापी। ये क्रियात्मक समूह है, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो 2 पर कौन आ गया? मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन का एल्केन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और एक पर क्या है? OH, तो 1 ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी प्रकार इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लेंगे? चयन 1 2 3। 2 पर क्या है? मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और 2 पर क्या है? OH, तो प्रोपेन 2 ऑल, 2 ऑल। क्या हो जाएगा? 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? इनके अणुसूत्र समान है, इसलिए ये क्या भी हैं? समावयवी हैं। क्या है? समावयवी। इस प्रकार का अगर अणुसूत्र है C4H10O, तो इसके 4 समावयवी बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 समावयवी एल्कोहल बनते हैं, और वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। क्या हो गए? 4। आगे देखिए, मान लीजिए ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। जिसका नाम क्या है? बताइए। सबसे पहला काम क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो कितने की हो जाएगी? चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसका सामान्य नाम लिख देता हूं। सामान्य नाम में ये जो समूह होता है, 2 कार्बन और डबल बॉन्ड होते हैं, एक वैलेंसी फ्री होती है, क्या नाम होता है इसका?
वाइनिल, अभी पढ़ के आए थे ना, तो इसका नाम है वाइनिल एल्कोहल। क्या है? वाइनिल एल्कोहल। क्लियर है? उसके बाद अगर हम जानना चाहें तो एक पर क्या, सॉरी ये इसका क्या हो गया सामान्य नाम। अब आईयूपीएसी लिखते हैं। 1 2 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। यही तो करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है? द्विबंध है। द्विबंध के लिए क्या यूज करते हैं? ईन। क्या यूज करते हैं? ईन। और 1 और 2 के बीच में और 1 और 2 में छोटा कौन होता है? 1, तो एथ 1 ईन, 1 ईन। और 1 पर ही कौन जुड़ा है? OH, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ऑल। 1 क्या हो जाएगा? ऑल। ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा? आईयूपीएसी। कौन सा नाम हो जाएगा? आईयूपीएसी। अगर आप चाहो तो इसका नाम भी आप लोग बता सकते हो। बताइए इसका नाम क्या है? कोई विद्यार्थी हमें बता दे तो। डाई क्यों लगेगा? 2 कार्बन, अरे डबल बॉन्ड 2 होंगे तब डाई लगता है। सामान्य नाम बताइए सबसे पहले तो। एलिलिक एल्कोहल। ना बाबा ना, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। एलिल जो समूह होता है वो तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 बैलेंसी फ्री। ये एलिल एल्कोहल है, इसका कोई सामान्य नाम नहीं है। अरे ये कभी मैंने पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया ना, इसलिए इसका कोई सामान्य नाम होता नहीं है। नहीं होता है तो अपन क्या लिख देंगे? ऐसे एक लाइन खींच देंगे। अपनी स्क्रीन है, अपन कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इसका अपन आईयूपीएसी नाम तो लिख ही सकते हैं। अरे आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? प्रॉप। ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध भी आया है और 1 और 2 में एक छोटा होता है तो 1 इन और 1 ऑल। क्या हो गया? प्रॉप 1 इन 1 ऑल। और इसका सामान्य नाम होता है, क्या होता है? एलिल एल्कोहल। क्या होता है? एलिल एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कौन होता है? एलिल एल्कोहल। और इसका अगर हम जानना चाहते हैं आईयूपीएसी नाम तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे? चयन। सीधा बैठ जा। 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रॉप। द्विबंध कहां है? 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 में छोटा कौन होता है? 2। अरे 2 और 3 में छोटा कौन? 2, तो प्रॉप 2 इन। और 1 पर कौन है? OH, तो 1 ऑल। देखिए नाम अलग अलग है कि नहीं है? नाम अलग है तो संरचना भी अलग होगी और यौगिक भी क्या होगा? अलग होगा। कभी भी 2 यौगिकों का आईयूपीएसी नाम एक नहीं हो सकता। अगर आईयूपीएसी नाम समान आ रहा है इसका मतलब वो दोनों यौगिक एक ही हैं। दोनों यौगिक क्या हैं? समान ही हैं। ठीक है। उसके बाद अगर ये लिखा हुआ है तो आप लोग क्या नाम बताओगे? मैं तो आपसे यही जानना चाहता हूं कि इसका नाम क्या होगा। एक 2 3 कार्बन का साइक्लिक संरचना है, चक्रीय संरचना है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेल एल्कोहल। सामान्य नाम हो जाएगा इसका साइक्लोप्रोपेल एल्कोहल। अरे ये तो कौन सा नाम है? इसका सामान्य नाम है। आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे? अंकन करना पड़ेगा। 1 2 3, 3 कार्बन का साइक्लिक संरचना है तो 3 कार्बन के चक्रीय संरचना को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। और कितने नंबर पे OH जुड़ा हुआ है? 1 पर कम से कम अंक देना है तो साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है इसका सामान्य नाम?
बोलिए, बिल्कुल, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ये 1 कार्बन रहा, ये 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा और ये 6 रहा। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है या नहीं है ये नामकरण? है या नहीं है? अब इसको नोट कीजिए, फिर कुछ 1-4 एग्जाम्पल और पढ़ेंगे हम, उनको नोट करेंगे। अगले एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, अरे बताइए इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसको जानते हो आप लोग? इसका आप लोग नाम नहीं जानते होंगे, इसलिए इसका सामान्य नाम नहीं पढ़ेंगे। तो हम इसका क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम के लिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा उसे 1 देंगे, इसको 2, 3, 4। ठीक है, अंकन हो गया। तो अंकन करने के बाद आईयूपीएसी नामकरण में क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं पुरलग्न को, है ही नहीं। कार्बन की संख्या कितनी है? 4। और 4 कार्बन का कैसा संरचना है? चक्रीय। तो सबसे पहले क्या लगेगा? साइक्लोब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? ब्यूट, यही आएगा ना। उसके बाद 2 और 3 के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। तो साइक्लोब्यूट 2 इन और 1 ऑल। ये क्या हो जाएगा? इसका कौन सा नाम हो जाएगा? आईयूपीएसी। बात क्लियर है? उसके बाद ये कंपाउंड देखो, CH2, ये आपका बेंजीन वाले है, और ये क्या है? OH। बताइए इसका नाम क्या है? बोलिए, इसका नाम क्या होता है इस समूह का? बेंजिल। तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल। और इसका अब हम पढ़ेंगे कौन सा नाम? आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले काम करना है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने कार्बन की बनेगी? बोलिए, आपको पता ही नहीं है। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 कार्बन की बनेगी। कितने की कही बनेगी? 1। ये आपका कौन हो जाएगा? प्रतिस्थापी। तो 1 पर कौन जुड़ा हुआ है? फेनिल। तो क्या बोलेंगे? 1 फेनिल, 1 फेनिल। और 1 कार्बन का एल्केन है तो क्या हो जाएगा? मेथेन। और 1 पर ही क्या है? OH, तो 1 ऑल। 1 फेनिल मेथेन 1 ऑल। ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम। कौन सा नाम हो जाएगा? देखो अब मेथेन है, कौन है? मेथेन है, 1 कार्बन का है, और उसी 1 कार्बन पर तो किसको जुड़ना पड़ेगा? फेनिल को। और उस पर ही कौन जुड़ेगा? OH। तो आप 1 को लगा भी सकते हो और नहीं भी, तो ऐसे भी लिख सकते हो, फेनिल मेथेनॉल। क्या भी लिख सकते हो? फेनिल मेथेनॉल। समझ पा रहे हैं आप लोग इतना सा? चलिए आगे सीखते हैं और अच्छे नामकरण सीखते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH2OH, 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 CH2OH। बताइए क्या नाम है इसका? इस समूह का नाम क्या होता है? इसका क्या होता है? याद करो। एथिलीन समूह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एथिलीन। अरे आपने एथीन पढ़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से द्विबंध हटा, 2 वैलेंसी क्या हुई? फ्री। इसको बोलते हैं एथिलीन समूह। एथीन से बनता है कौन? एथिलीन। तो ये है एथिलीन
और OH जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, एथिलीन एल्कोहल। लेकिन इसका जो फेमस नाम है वो है ग्लाइकॉल। क्या है? ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका फेमस नाम? ग्लाइकॉल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आगे देखिए, डाई लगता है लेकिन सामान्य नामकरण है। एथिलीन समूह ये कहता है कि मेरे पास 2 वैलेंसी फ्री हैं। कितनी वैलेंसी फ्री हैं? 2 वैलेंसी फ्री। अब आप 2 ही जोड़ो इस पे। कितना ही जोड़ो? 2 ही जोड़ो। इसीलिए इसका नाम होता है एथिलीन एल्कोहल। क्या होता है? एथिलीन एल्कोहल। जैसे एथिलीन क्लोराइड होता था ना, एथिलीन क्लोराइड क्या था? ClCl। और मेथिलीन क्लोराइड क्या था? एक कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री, तो ये ClCl। तो ऐसे थोड़ी बोलते थे मेथिलीन डाइक्लोराइड ना, क्या बोलते थे? मेथिलीन क्लोराइड। क्योंकि ये फिक्स है कि कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हैं, तो वो Cl से संतुष्ट होंगी। ठीक है भाई विकास। आगे देखते हैं, ये देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH। इसका जो फेमस नाम होता है वो होता है ग्लिसरॉल। नाम सुना आपने? ग्लिसरॉल। क्या नाम होता है इसका? ग्लिसरॉल। और IUPAC नाम क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। 1 2 3। तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। 1 2 3 ट्राईऑल। क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राईऑल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 डाईऑल। डाई। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है ये बातें आप लोगों को यहां पे? उसके बाद एक कंपाउंड और है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। CH2 CH 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 CH2 OH 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 और OH OH। इसी को ही अगर कोई ऐसे लिख के आपको दे दे CH2OH और CHOH का होल 4 और CH2OH, तो दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। क्योंकि क्या है? CH2OH जो कि यहां पे है, और CHOH कितने हैं? 4। 1 2 3 4, तो ये 4 से गुणा हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है? CH2OH। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें इसका कौन सा नाम लिखना है? सबसे पहले तो इसका फेमस नाम बता देता हूं। इसका फेमस नाम होता है सॉर्बिटॉल। क्या होता है? सॉर्बिटॉल। क्या नाम होता है? सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये याद रखना, इसीलिए तो मैंने इसका नाम लिखवाया है। ऐसा कह सकता है एग्जामिनर कि सॉर्बिटॉल का IUPAC नाम दीजिए, तो सॉर्बिटॉल आना चाहिए आपसे पहले। सॉर्बिटॉल कौन होता है? ये। अब इसका क्या देंगे? IUPAC नाम, तो दे दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो 6 कार्बन के एल्केन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हेक्सेन। क्या कहेंगे? हेक्सेन। और 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पे कौन जुड़ा हुआ है? OH। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ऑल। ये इसका कौन सा नाम होता है? IUPAC नाम होता है। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ऑल। ये इसका क्या है? IUPAC नाम। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका नामकरण हो गया। अब हम पढ़ेंगे समाव्यवता। क्या पढ़ेंगे? समाव्यवता। तो इसको नोट कीजिए।